बिलियनियर्स हीरोज। तो हीरोज आपने हजारों वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे कि हम अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, लेकिन हर वीडियो में आपको कुछ टिप्स या कुछ स्टेप्स मिलते हैं और वो टिप्स या स्टेप्स आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते और मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि आप वो याद ही नहीं रख पाते थोड़े समय के बाद। तो हीरोज आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करने को कहूँगा और वो अगर आपने काम कर लिया तो हीरोज ट्रस्ट मी 1001% आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हीरोज पहले वो आप काम करना और उसके रिजल्ट्स मिलने के बाद ही इस चैनल पे आना, कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझे बताना कि हाँ भाई जो आपने बोला वो हुआ, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, हमारे अंदर एक चेंज आ गया है। तो हीरोज ये वीडियो पूरा देखना। और वो लोग जो सिर्फ टाइम पास के लिए आए तो उन लोगों को मैं पहले ही बोल देता हूँ कि भाई आप ये वीडियो अभी छोड़ दो, आप कोई एंटरटेनमेंट या फिर कॉमेडी वीडियो पे जा सकते हो अगर आप सिर्फ टाइम पास के लिए आए हो तो। और अगर वो लोग जो सीरियसली खुद को बदलना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए। तो हीरोज विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रोल द इंट्रो। अगर आप एक कॉन्फिडेंस पर्सन हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस पर्सन सबको अच्छा लगता है, वो सबको अपनी ओर आकर्षित करता है और एक कॉन्फिडेंस पर्सन सबके दिलों में अपनी छाप छोड़ देता है। तो हीरोज अभी आप ही बोलो, आप एक पार्टी या एक ओकेशन अटेंड करने के लिए गए और उधर आपको दो पर्सन मिलते हैं और वो दो पर्सन आपके पास आते हैं और आपसे बात करना शुरू करते हैं। तो पहला पर्सन आपसे बात करना शुरू करता है और आप उसके अंदर नोटिस करते हो कि वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस पर्सन नहीं है, वो आपसे बात करते वक्त हिचकिचाता है, वो आपके सामने नर्वस हो रहा है और आपसे ठीक से बात नहीं कर पा रहा है और उसे देख के आप भी अनकंफर्टेबल होने लगते हो उससे और आप भी सोच रहे हो कि भाई कब मेरे पास से निकले। और वही दूसरा पर्सन आपके पास आता है और बात करना शुरू करता है और वो बंदा एकदम कॉन्फिडेंस पर्सन है और एकदम जेन्युइन स्माइल से आपसे बात कर रहा है और उसके अंदर एक अलग ही पावर है, एक अलग ही एनर्जी आप नोटिस करते हो और उसके बात करने का तरीका तो कुछ अलग ही है जो आपको बहुत ही अट्रैक्टिव और आकर्षित आपको लगता है और आप भी अंदर से चाह रहे हो कि मैं इससे बात करता रहूं। और फिर उस पर्सन के जाने के बाद आप भी सोचते हो कि कमाल का बंदा था, क्या कॉन्फिडेंस था उसके अंदर, उसका कॉन्फिडेंस और उसकी एनर्जी कुछ अलग ही थी भाई। तो हीरो सभी मुझे बोलो, दो पर्सन आपको मिले, आपको कौन सा पर्सन अट्रैक्टिव लगा, आकर्षित लगा या फिर कॉन्फिडेंस पर्सन आपको लगा? आप किसके साथ कंफर्टेबल थे? आपने आराम से बात की, ऑब्वियसली देयर इज नो डाउट आपको दूसरा पर्सन अच्छा लगा क्योंकि उसके अंदर एक कमाल की एनर्जी थी, कमाल की मैग्नेटिक पावर, कॉन्फिडेंस था। तो ऑब्वियसली आपको दूसरा पर्सन ही, एक कॉन्फिडेंस पर्सन ही आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोगों को वो पर्सन कभी भी अच्छा नहीं लगेगा जो हमेशा नर्वस रहता है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस विश्वास बिल्कुल नहीं है और हमेशा एक अजीब सी शक्ल बना के रखता है। उस पर्सन के साथ हम कभी भी अपना टाइम स्पेंड नहीं करेंगे और जब भी वो हमारे पास आता है, बात करना शुरू करता है, हम भी अंदर से चाहते हैं कि भाई ये कब मेरे पास से निकले। हम लोगों को हमेशा वही लोग अच्छे लगते हैं जो एक कॉन्फिडेंस होते हैं, एक अट्रैक्टिव होते हैं और बात करना जानते हैं कि आखिर बात कैसे करें, वो भी कॉन्फिडेंस से। हम लोगों को भी ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जिनके साथ हम कंफर्टेबल रहे बात करते वक्त। तो हीरोज ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी आपको बहुत समझाया, अभी हम डायरेक्ट जाते हैं कि आपको अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है, आपको एक आकर्षित, एक अट्रैक्टिव, एक मैग्नेटिक कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है। क्योंकि इस दुनिया में अभी एक कॉन्फिडेंस पर्सन होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस पर्सन हमेशा लीड करता है सोसाइटी में, अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर स्कूल्स कॉलेज। कॉन्फिडेंस पर्सन की हमेशा चर्चा होती रहती है। तो हीरोज आज से आप भी वो पर्सन बन जाओगे तो लोगों को अच्छा लगता है या लोगों को आकर्षित करता है। तो आज से ही आप एक कॉन्फिडेंस पर्सन बन जाओगे। आपको सिर्फ एक काम करना है हीरोज, सिर्फ एक काम करना है और वो काम है वॉट एवर यू थिंक, वॉट एवर यू से टू योरसेल्फ, कंप्लीट दैट वर्क। जो भी आपने सोचा, कुछ भी काम हो जो आपने सोचा है, उसको प्रोकास्टिनेट मत करो। बोले तो आपको उसको टालना नहीं है कि भाई कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा या फिर थोड़े समय के बाद कर दूंगा, वो आपको नहीं करना है। जो भी आपने सोचा है उस काम को करके ही दम लो। आपको अपने काम से दूर भागना नहीं है, टालना नहीं है, ये बात हमेशा याद रखो। तो हीरोज मुझे बताओ, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कब आता है? हमारे अंदर कॉन्फिडेंस तब आता है जब हमने कुछ सोचा है, वो भी डिफिकल्ट, आसान से नहीं, हमने कुछ डिफिकल्ट सा सोचा और वो काम हमने कर लिया। फाइनली मरते मरते वो हमने काम कर लिया जो कोई और नहीं कर पाया। तो वो काम कंप्लीट करने के बाद आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी, एक अलग सा पावर आप अपने अंदर फील करते हो। आप कॉन्फिडेंस रहते हो, खुद के ऊपर आपको विश्वास हो जाता है कि हाँ भाई मैं भी कुछ कर सकता हूँ, जो मैंने सोचा वो मैं कर सकता हूँ। तब जाके आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस होता है और वो कॉन्फिडेंस कुछ अलग सा ही होता है। तो हीरोज मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा और उस एग्जाम्पल के बाद आपको कम्प्लीटली पता चल जाएगा कि कॉन्फिडेंस कैसे वर्क करता है और कैसे आता है और कैसे बिल्डअप करना है हमारे अंदर। तो हीरोज चलो एग्जाम्पल पे। तो हीरोज आपका है स्पोर्ट्स डे और आपने पार्टिसिपेट किया 400 मीटर रेस में और रेस स्टार्ट हो गई है और आपने भागना शुरू कर दिया है
और बीच में जाके आपको अंदर से आवाज आनी शुरू होती है कि भाई गिव अप कर दे, छोड़ दे, पेन हो रहा है, तेरे को पेन हो रहा है, तू कर नहीं पाएगा। और फिर ये सब आवाज सुन के आप गिव अप कर देते हो उधर ही। और गिव अप करने के बाद आपको अफसोस होता है कि भाई ये मैंने क्या किया, मैंने गिव अप क्यों किया, सबने रेस कंप्लीट की, सिर्फ मैंने गिव अप किया। और ये गिल्टीनेस, ये अजीब सी फीलिंग, ये नेगेटिविटी, ये कॉन्फिडेंस लेस वाली फीलिंग आपको बहुत ही दर्द देती है। आप मुंह दिखाने लायक नहीं होते हो किसी को, आप बस चुपचाप कहीं साइड में जाके बैठ जाते हो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है। आप खुद परेशान हो जाते हो कि भाई ये मैंने क्या किया। और वही दूसरी ओर आपने सेम 400 मीटर रेस में पार्टिसिपेट किया और आपने भागना शुरू किया और बीच रेस में आपको फिर से आवाजें आनी शुरू हुई कि भाई छोड़ दे, गिव अप कर दे, क्यों खुद को दर्द दे रहा है, क्यों खुद को दर्द में डाल रहा है, गिव अप कर दे, क्या मिलेगा इससे। लेकिन आपने वो आवाज सुनी नहीं, आप बस भागते रहे, उस आवाज को इग्नोर किया और आप सिर्फ भागते रहे। आपको दर्द हो रहा है और आपने वो रेस फाइनली कंप्लीट कर दी। और आप ही वो बंदे थे जो सबसे आगे थे और आपको फर्स्ट प्राइज मिला उस रेस कंप्लीट करने के बाद। और अभी रेस कंप्लीट करने के बाद आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही पावर आ गई थी। आपको खुद के ऊपर गर्व हो रहा था और अभी आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ गया था। तो हीरोज ये होता है, हीरोज कॉन्फिडेंस सबके अंदर है। ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर कॉन्फिडेंस होता है, किसी के अंदर नहीं। कॉन्फिडेंस सबके अंदर होता है, लेकिन कुछ लोग खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ा नहीं पाते हैं क्योंकि वो हमेशा खुद को एक्सक्यूज देते हैं। जो भी उन्होंने काम सोचा है वो करते नहीं है और हमेशा बहाने ढूंढते हैं काम ना करने का। प्रॉब्लम से डर के वो वही बैठ जाते हैं, कुछ करते नहीं है। जब स्ट्रगल का टाइम आते हैं तो वो कुछ कर नहीं पाते, सिर्फ रोते रहते हैं। और वही दूसरी ओर वो लोग जो खुद को कभी एक्सक्यूज नहीं देते, उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती है, स्ट्रगल आती है, फेलियर्स आती है, लेकिन वो सबको फेस कर लेते हैं। वो गिव अप नहीं करते हैं कभी। जो भी उन्होंने सोचा वो काम बस कंप्लीट करना है उनको, वही उनके अंदर होता है। अभी दोनों लोगों के लाइफ में सेम प्रॉब्लम, सेम स्ट्रगल आता है, लेकिन कुछ लोग गिव अप कर देते हैं, स्ट्रगल टाइम में रोते हैं, प्रॉब्लम को फेस नहीं करते हैं। और वही दूसरे लोग ये सब कर लेते हैं, बस वो गिव अप नहीं करते। दोनों लोग फेल होते हैं, दोनों को सेम पेन होता है, लेकिन दूसरे लोग गिव अप नहीं करते। और फिर ऑब्वियसली उन लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि भाई जो मैंने सोचा वो मैंने कर लिया। हजारों लोगों ने नहीं किया पर मैंने जो सोचा वो मैंने कर लिया। तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्ड होता है और हमेशा खुद के ऊपर विश्वास रहता है कि हाँ भाई मैं भी कुछ कर सकता हूँ, और वो कॉन्फिडेंस बस है। तो हीरोज कोई सीक्रेट्स नहीं, कोई टिप्स नहीं, कोई स्टेप्स नहीं, कॉन्फिडेंस बढ़ाने का कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ ये एक काम है, जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने डिसाइड किया कि भाई मेरे को ये करना है, चाहे कुछ भी हो, आपको वो कंप्लीट करना है। छोटा काम हो या फिर बड़ा, जो भी आपने सोचा है बस उसको कंप्लीट करो, कोई एक्सक्यूज नहीं देना है। हीरो सभी के दिमाग में, दिल में आता है एक्सक्यूज कि भाई छोड़ना, क्यों खुद को पेन में डाल रहा है। सभी के लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, स्ट्रगल आती है, पेन आते हैं, सबको अंदर से लगता है कि भाई छोड़ दे, गिव अप कर दे। लेकिन कुछ लोग जो गिव अप करके वही बैठ जाते हैं और वही कुछ लोग हार ना मान के, गिव अप ना करके खुद की जिंदगी बना लेते हैं। और फिर कॉन्फिडेंस तो एक आम बात होती है, वो तो उनके अंदर फिर होना ही है। तो हीरोज आज से जो आपने सोचा है वो करना सीखो, जो आपने डिसाइड किया है वो करना सीखो, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने सोचा है कि भाई मैं हर दिन एक्सरसाइज करूंगा और खुद को फिट बनाऊंगा, लेकिन जब अगले दिन अलार्म बजता है तो आप खुद को एक्सक्यूज देने लग जाते हो कि भाई छोड़ना, नींद लेते हैं, फिर एक्सरसाइज कर लेंगे या फिर अगले दिन कर लेंगे। और अगले दिन भी सेम बहाना कि भाई कल कर देंगे, फिर कर देंगे, अभी तो नींद लेते हैं हम आराम से। और ये एक्सक्यूज, ये बहाना बना के तब तो आप खुशी से सो जाते हो, लेकिन थोड़े समय के बाद आपको रिग्रेट होता है कि भाई जो मैं सोचा है वो मैं कर नहीं पाया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, मैं जो सोचा वो मैं कर नहीं पाता। तो हीरोज अभी मुझे बताओ, ये सब करके कॉन्फिडेंस आपके अंदर कहाँ से आएगा? आपने कुछ किया ही तो नहीं। और वही सेम जो आपने सोचा है कि भाई मैं कल से एक्सरसाइज करूंगा, तो हर दिन आप सुबह उठ रहे हो। और हाँ हीरोज, मुझे पता है कि सबको सोने का मन होता है कि भाई नींद लेते हैं आराम से, ये सबको होता है, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो खुद को बदलना चाहते हैं या अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। वो लोग फिर उठ जाते हैं आखिर में कि भाई चलना, उठते हैं और फिर वो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं और एक दिन खुद को फिट बना लेते हैं। और फिर कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली उनके अंदर आना ही है, क्योंकि भाई जो उन्होंने सोचा वो करते हैं। तो हीरोज कोई सीक्रेट नहीं होता है, कुछ भी टिप्स वगैरह कुछ नहीं होता है। आपने जो सोचा है वो करके देखो, कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली आपके अंदर आना ही है। सो आज से आपको क्या करना है, जो भी आपने सोचा है, जो भी सोचा है वो करो, कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, जो सोचा है वो करो। तो हीरोज एक बार जो आपने सोचा वो आपने काम कर लिया, चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो, कितना भी पेनफुल हो, आपने अगर वो काम कर दिया तो फिर हीरोज आप ही देख लेना उसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आता है और आप हमेशा कॉन्फिडेंस रहना शुरू करोगे। तो हीरोज दैट्स इट। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, जय हिंद, जय जवान।